नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर बीपीएससी का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न होगा प्राचीन भारत के इतिहास का होगा और इसमें जो प्रश्न है 38वीं बीपीएससी से 69वीं बीपीएससी तक का सारे प्रश्न हैं। ये आपकी पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा जो अंतिम पार्ट होगा। तो टोटल आपके 2 पार्ट में जो है प्राचीन भारत के इतिहास को अपलोड किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसे जो है कैल्कोलिथिक युग बोला जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग बोला जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता लाल रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? जो सिंधु सभ्यता है किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। हड़प्पा में लिखा हुआ साक्ष्य मिला लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया, इस कारण से इसे आदि ऐतिहासिक काल सभ्यता बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला है। तो एक से अधिक आंसर इसका ठीक हो जाएगा। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा लोथल को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह आपके लोथल में है। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। कभी कभी बंदरगाह ना देके आपसे पूछ देगा गोदीवाड़ा कहाँ पर है, तो बोलिएगा लोथल में है। कहाँ पर है? लोथल में है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? इसमें से कौन सा आपके जो स्थल है ये आपके गुजरात में है? तो लोथल आपके यहाँ पर गुजरात में है। कालीबंगा आपके राजस्थान में है, जहाँ जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। अगला है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसमें ध्यान रखना कि घोड़ा के बारे में उनको जानकारी नहीं था, है ना। कुछ साक्ष्य मिलता है आपके सुत कोतला से गुजरात के, लेकिन प्रूफ नहीं हो पाया कि घोड़ा कहीं है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा है वो आपके गांधार शैली और आपके मथुरा शैली दोनों में प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी किसके समय में जो है गांधार कला शैली आपके फलती फूलती है, सर्वाधिक विकास करता है? तो कुषाणों के समय में। कुषाणों के समय में। अगला सवाल है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में है। अशोक के 13वें अभिलेख में है। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा होता है मिट्टी। तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है। और बनावली कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो ये कालीबंगा में मिला है। कहाँ पर मिला है? कालीबंगा में मिला है। जबकि वाटर मैनेजमेंट का साक्ष्य आपके धौलावीरा में मिला है। लोथल आपके बंदरगाह का साक्ष्य मिला जिसे डोकयार्ड बोलते हैं। अब मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखिएगा, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन आपके संबंधित नहीं थे? तो B.A. स्मिथ आपके संबंधित नहीं थे। बाकी ये तीनों का संबंध आपके है। नेक्स्ट है बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि इसका महत्व किस लिए है? तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको सम्मिलित करना है। एक साइड नवपाषाणिक कालीन स्थल दिया गया है और दूसरे साइड इन
नवपाषाणी कालिक स्थलों के स्थान बताना है। तो देखिए जो उतनूर है ये आपके किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है। चिरांद बिहार में है। गुफकराल ये आपके कश्मीर में है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। पय्यमपल्ली आपके तमिलनाडु में है। तो 3-4-2-1, 3-4-2-1 इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। महाजनपद है और महाजनपदों की राजधानियाँ दिया गया है। मल, जो मल की राजधानी कहाँ पर है, तो कुशीनारा है। अंग की राजधानी चंपा है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। वश की राजधानी कौशाम्बी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है, तो परुस्नी नदी पर लड़ा गया है। जो परुस्नी है इसे वर्तमान में रावी नदी बोला जाता है। वर्तमान में इसे रावी नदी बोला जाता है। तो इतना ध्यान से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो कौन करता था, राजगिरी। राजगिरी को वर्तमान में क्या बोला गया है, तो राजगिरी बोला जाता है राजगिरी को। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या बोला जाता था, तो आपको ध्यान रखना है मगध बोला जाता था। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। ये चोल आपके दक्षिण भारत में है। तक्षशिला आपके उत्तर में है। तक्षशिला आपके उत्तर में है। नेक्स्ट है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की है, तो इसका मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया है। इसका मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा कराया गया है। और ये किस अभिलेख में मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में इसका साक्ष्य मिलता है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो जो गायत्री मंत्र है इसके बारे में याद रखिएगा कि ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक के द्वारा किया गया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम वर्तमान में वैशाली में है। कहाँ पर है, वैशाली में है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर इनका जन्म को लिखा गया है 599 ईसा पूर्व में लिखा गया है, और कहीं पर 540 ईसा पूर्व में लिखा गया है। जो NCERT है 540 लिखता है। ठीक है ना। तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जो महात्मा बुद्ध हैं इनका जन्म कब होता है, 563 ईसा पूर्व में आपके महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और NCERT के नवीन संस्करण में जो है अब महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 बताया गया है। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है, तो पावापुरी में होता है। और कब होता है, तो 527 ईसा पूर्व में होता है, 72 वर्ष की अवस्था में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पावापुरी बिहार शरीफ और नवादा के बीच में स्थित है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो जमाली था। जमाली इनका दामाद था। किनका दामाद था, तो महावीर स्वामी का दामाद था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो इसमें ध्यान रखना है 14 पूर्व कहलाता है। 14 पूर्व कहलाता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। तो देखिए यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि जो हीनयान है ये आपके बुद्ध के प्रतीकों का पूजा करता है, जबकि महायान जो है बुद्ध का मूर्ति बनाने लगा था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था।
सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुआ, तो इनका जो मृत्यु होता है ये कुशीनगर में होता है। कहाँ पर होता है? कुशीनगर में। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि ये बोला गया था कि धर्म चक्र परिवर्तन, तो इसमें होता है पहला उपदेश। तो बोलेगा पहला उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में जो वाराणसी के नज़दीक स्थित है उत्तर प्रदेश में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। पहला इसमें हो जाएगा विनय पिटक, जिसमें संघ का नियम के बारे में लिखा गया है। दूसरा आपका हो जाएगा शुद्ध पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में लिखा गया है। और तीसरा हो जाएगा अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत लिखा गया है अभिधम पिटक में। ये तीनों नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये संबंध है जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ये दोनों में आपके समान नहीं है। तो अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, जबकि असमान क्या नहीं है, तो आत्मदहन, आत्मदहन जो है बौद्ध धर्म में कम है, जबकि जैन धर्म में जो बौद्ध धर्म है आपके वहाँ है ही नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी के, तो देखिए कहीं पर आपके पंचम मिलेगा, कहीं पर आपके षष्ठम मिलेगा, और इस सवाल को जो है बीपीएससी हटा दिया था, है ना। तो इसे ध्यान से आप लोग इतना याद रखिएगा, और ये सवाल दोबारा पूछने की संभावना तो कम ही बनता है ना। चलिए अगला सवाल है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो आजीवकों के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, जो आजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है, तो मखली गोसाल थे, मखली गोसाल थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो इसमें से आपके कोई नहीं थे, इसमें से कोई नहीं था, तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कौन थे, तो अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पहली बार इसे राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन के द्वारा बनाया गया था, है ना। तो इसका आंसर तो कोई नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा, अजात शत्रु आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो यह किया गया है उदयन के द्वारा, उदयन के द्वारा किया गया है। किस शासक के द्वारा, इसे बड़ा कर लेते हैं, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो आप देख चुके हैं उदयन के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो पाटलिपुत्र किसके द्वारा बसाया गया है, तो उदयन के द्वारा बसाया गया है, उदयन के द्वारा आपके बसाया गया है। उसके बाद है ताम्रपाषाणिक स्थल और ताम्रपाषाणिक युगीन सभ्यताओं की नदियाँ। तो जो आपके स्थल है वो किस नदी किनारे स्थित है, तो देखिए जो आहाड़ है वो आपके बनास नदी किनारे स्थित है, जो कैथा है ये आपके काली सिंध के किनारे स्थित है, स्वाल्दा जो स्वाल्दा है ये आपके ताप्ती नदी किनारे स्थित है, मालवा मालवा आपके नर्मदा नदी किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में ये आपके किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, VVI सवाल है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो राजगिरी, गिरिब्रज, जिसे गिरिब्रज भी बोला जाता है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो इसका चिकित्सक का नाम है जीवक। क्या नाम है? जीवक है। नेक्स्ट सवाल है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है, जो अजातशत्रु है इसका संबंध किस वंश से है, तो इसका संबंध हर्यक वंश से है, हर्यक वंश से इसका संबंध है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था, 1837 के द्वारा पढ़ा गया था। कालिदास के कुमार संभवम
कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो एक कहानी है कार्तिकेय का। किसका है? कार्तिकेय का कहानी है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? जो मेगास्थनीज है इसके पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। पुस्तक और लेखक है, एक से पुस्तक है और एक भी लेखक है। तो देखिएगा जो बृहत संहिता है इसके लेखक कौन है? तो वराहमिहिर है। मूसिका मसा इसके लेखक कौन है? तो अतुला है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है। उसके बाद है कि विक्रमांक देव चरित्र इसके लेखक कौन है? तो बिल्हन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इंडिका का लेखक कौन था? जो इंडिका है इसका लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज इसके लेखक का नाम है। मेगास्थनीज दूत था। किसका दूत था? तो सेलुकस निकेटर का दूत था। तो इसका संबंध आपका ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया? तो जो आपके कैलाश मंदिर है इसे बनाया गया है पल्लवों के द्वारा तमिलनाडु में। कहाँ बनाया गया है? पल्लवों के द्वारा तमिलनाडु में। कैलाश जो मंदिर है तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो देख लीजिएगा, लेखक है और आपके पुस्तक है। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, जो कौटिल है, इनके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। उसके बाद है पाणिनि, इनके द्वारा अष्टाध्यायी बुक लिखा गया है। कामदक, इनके द्वारा नीतिसार बुक लिखा गया है। कालिदास, इनके द्वारा कुमार संभवम बुक लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये आपके खारवेल का था। किसका था? खारवेल का था। उड़ीसा के हाथी गुफा में इसकी पुष्टि भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है तो महामेघवाहन वंश और चेदी वंश दोनों से है। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है, जिसे अपने सिक्के पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है। जबकि वर्तमान का जो नेपोलियन था वो आपके यूरोप का था, है ना। और भारत का जो प्राचीन नेपोलियन था उसे समुद्रगुप्त बोलते हैं। समुद्रगुप्त बोलते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्कंदगुप्त। क्या नाम है? स्कंदगुप्त उसका नाम है। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो जो आपको अपहृत भूमि है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत भूमि बोला जाता है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की तो कब करता है? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक करता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो आपको याद करवाए हैं, ह से हर्षवर्धन और ह से हुएनसांग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? जो कल्हन है इसकी पुस्तक का नाम अभी आप देख चुके हैं, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी है। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। अगला सवाल है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। बिहार में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना याद रखिएगा कि पाल वंश के द्वारा इसकी स्थापना करवाया गया था। और जो पाल वंश है इसके प्रथम शासक आपके गोपाल हैं, याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? जो कर्नाट वंश है इसका संस्थापक नानदेव थे। नानदेव। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो कर्नाट वंश है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो सिमरावगढ़। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ चुका है। सिमरावगढ़, सिमरावगढ़, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह है। हरि सिंह। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है, दिखती है स्पष्ट रूप से? तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में।
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा है ये आपके कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पहला बौद्ध संगति है ये कहाँ पर होता है? तो राजगिरी में होता है। दूसरा वैशाली में होता है, वैशाली में होता है। तीसरा आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र में होता है। और चौथा कश्मीर कुंडलवन में हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित करवाई? तो इसमें ध्यान रखना ये करवाया गया था किसके द्वारा? आप देख चुके हैं यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो कनिष्क लिख लीजिएगा, कनिष्क है ना, कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया? तो अजातशत्रु के समय में ये आपके किया गया है राजगिरी में। कहाँ किया गया है? पहला किया गया है राजगिरी में, इसे नोट कर लीजिएगा। पहला होता है आपके अजातशत्रु के समय, दूसरा होता है अभी आप देख चुके हैं वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरा होता है पाटलिपुत्र में अशोक के समय, चौथा होता है कुंडलवन में कनिष्क के समय। इसे नोट कर लीजिएगा मेरे मित्र लोग। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगति हुई तो कहाँ पर होता है? राजगिर आपको कई बार बता चुके हैं। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगिरी में हुआ था, राजगिरी। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थलों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1, 2 में अंकित है। आपको इसका सुमरन करना है, इसका मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर समझिए मिलान में पहला है कि जो महात्मा बुद्ध हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला है कि ज्ञान की प्राप्ति ये कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद है कि ये प्रथम प्रवचन ये कहाँ दिए थे, मतलब ये पहली बार जो है ना अपना उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये पहला जो उपदेश दिए थे ये दिए थे आपके सारनाथ में, सारनाथ उत्तर प्रदेश जो वाराणसी के नज़दीक है। उसके बाद है कि इनका निधन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में इनका निधन हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आज नेपाल में है। जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था। 563 BC में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ था, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो आप सभी को पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा युग में प्राप्त होता है? तो ये आपके प्राप्त होता है कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगति के बाद। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो ये वैशाली में थी। वैशाली में VVI है। वैशाली आपके बिहार में है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो किस में उपलब्ध है? तो इसमें ध्यान रखना है कि अंगुत्तर निकाय में स्थित है, अंगुत्तर निकाय में स्थित है और भगवती सूत्र में भी स्थित है। लिख लीजिएगा, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में स्थित है। अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, जबकि भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। इसे एकदम नोट कीजिएगा। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध आपके सबसे शक्तिशाली था। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो इसका युग जो है गुप्त काल में इसकी स्थापना होता है और इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपके बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका लागू करने के पीछे काम था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु
इसे लागू किया गया था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सूची नहीं है, ये आपके कथन और कारक बना है। तो कथन आर में दिया गया है, देख लीजिए, कथन आर में दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। तो बिल्कुल ठीक है। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ये भी बात आपका ठीक है, लेकिन जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। पतन होने के कारण अगर यहाँ पर लिखा रहता कि बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया तो ठीक हो जाता, लेकिन दोनों के दोनों सही है और आपके व्याख्या आर जो है ना इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। अगला है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में होता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में होता है। लोहा की खोज के बाद मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी है वो आपके सबसे पहले गिरिब्रज राजगिरी थी। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें ध्यान रखिएगा, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम बोला है तो प्रथम क्या हो जाएगा? प्रथम आपके हो जाएगा राजगिरी। क्या हो जाएगा? राजगिरी। वर्तमान राजगिर गिरिब्रज हो जाएगा। तो इसमें कोई नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, है ना। देखिए पाटलिपुत्र तो बाद में बनता है, शुरुआत में कहाँ पर था? गिरिब्रज राजगिरी, उसके बाद पाटलिपुत्र, वैशाली, पाटलिपुत्र, इस प्रकार से होता है ना। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद जो है मगध पर किस वंश के द्वारा शासन किया जाता है? तो मौर्य वंश के द्वारा शासन किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह कौन है? तो वह विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? जो मुद्रा राक्षस आपकी किताब है उसके लेखक कौन है? तो आपके विशाखदत्त हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। कौन था? घनानंद। तो इस पार्ट में 100 प्रश्न को डिस्कस किया गया है। जो अगला पार्ट आएगा, अगला पार्ट में प्राचीन भारत को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब सारे वीडियो को अपने चैनल पर कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।